वेलकम टू स्टेट्स गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का अगला चैप्टर है हमारे पास लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ से पेपर ऑफ पॉइंट व्यू से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आइए शुरू करते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंटेड बाय स्टेट्स गुरु। सबसे पहले बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर होती है थर्मोस्फेयर्स और लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। ठीक है जी, फिर से देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आती है आपके पास मीजोस्फेयर, उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर और उसके बाद आती है एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या क्या कंटेन करता है। तो अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ गैसेस which protects the earth from cosmic rays and radiations from the outer surface। यानी जो अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, ये एक अर्थ का एक जो एटमॉस्फेयर है वो क्या कंसिस्ट करता है, गैसेस कंटेन करता है। ठीक है, और वो गैसेस किससे प्रोटेक्ट करती हैं हमें, हार्मफुल रेज या फिर आप बोल सकते हैं रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है तो क्या कंसिस्ट करता है, गैसेस कंसिस्ट करता है जो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, हार्मफुल रेज से और रेडिएशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे लेयर 1 ट्रोपोस्फेयर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर ऑफ फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर। ये लेयर कौन सी होती है, अगर हमारा अर्थ यहाँ पर है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो लेयर होगी वो कौन सी होगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर की पहली लेयर कौन सी होगी, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो चलो, इट इज कंसिडर्ड एज द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया कि सबसे पहली लेयर होती है, इससे सबसे लोएस्ट लेयर होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की। ठीक है जी, इसकी जो हाइट होती है वो वेरी करती है 7 to 20 किलोमीटर, या फिर अगर आप लगभग लेके चलो तो 8 से 16 किलोमीटर भी आप बोल सकते हैं, जो मैक्सिमम इसकी वेरी करती है। ठीक है, अगली चीज, जितनी भी वेदर की कंडीशंस हैं वो यहाँ होती हैं। ठीक है, अर्थ के बिल्कुल सबसे लोएस्ट लेयर है ये वाली। ठीक है, तो ये क्या होगी, जितना भी वेदर कंडीशंस होंगी, जैसे कि आप बोल सकते हैं जितने वेदर फिनोमिनास हैं, लाइक आप बोल सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है जी, और स्टॉर्म्स। ठीक है, ये सब कहाँ होती हैं आपके पास जितनी वेदर कंडीशंस हैं वो होंगी आपके पास ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है जी, ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर आती है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो लेयर अलग करती है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। तो हमें सिर्फ याद रखना है कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, अर्थ की सबसे लोएस्ट लेयर होती है। आप 7 से 20 किलोमीटर बोलिए या लगभग 8 से 16 किलोमीटर जो है, एग्जैक्टली आप ये भी बोल सकते हैं। जितने भी वेदर फिनोमिना होता है वो इस लेयर में होता है। ठीक है, लाइक कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, स्टॉर्म्स, ठीक है, वाटर वेपर्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सब यही फॉर्म होती है। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करता है आपका ट्रोपोपॉज। ठीक है, आगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे। मैंने आपको बोला जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये सारी क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर। साथ ही साथ देखिए, अगर ट्रोपोस्फेयर है तो सबसे नीचे वाली लेयर है, तो हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जितने भी गैसेस हैं वो भी यहाँ पे कंटेन करेंगी। तो पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नाइट्रोजन जो है वो कितनी है हमारे एटमॉस्फेयर में, या हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो कौन कौन सी गैसेस को कंटेन करता है। तो नाइट्रोजन जो 78% है, ऑक्सीजन जो 22% है, और अदर गैसेस जैसे कि ऑर्गन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गई, ये सारे क्या हैं, अदर गैसेस में आते हैं। तो वो कितने हैं, 1%। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फेयर से वो कितना कंटेन करता है आपके पास, 75% ऑफ ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर कंटेन करता है। और जितने भी वाटर वेपर्स हैं वो भी क्या होते हैं, यहीं पर फॉर्म होते हैं। ठीक है जी, अब बात करेंगे हम किसी करेंगे अब स्ट्रेटोस्फेयर की। ठीक है जी, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको दिख रहा होगा यहाँ ओजोन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शुरू करते हैं सबसे पहले स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये क्या है, सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की जो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर फाउंड होती है। लगभग आप बोल सकते हैं 50 किलोमीटर के इसमें होगी। ठीक है, प्लस इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर ऑफ हाइट। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या उड़ सकता है स्ट्रेटोस्फेयर में, यहाँ पे क्या उड़ सकती है, यहाँ पे सबसे पहले एरोप्लेन्स, जितनी फ्लाइट्स हैं वो इस लेयर में उड़ती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। सूर्य के नज़दीक होने के कारण, देखिए सूर्य यहाँ दिख रहा है हमें, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सूरज हमें दिख रहा है। तो जैसे सूर्य के नज़दीक होते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या होते जाएंगे, हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज करता है, अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री इतना इतना इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ओजोन भी पाई जाती है, इस लेयर में क्या पाई जाती है, ओजोन भी पाई जाती है। ठीक है, ओजोन पाई जाती है। ठीक है, तो इसको कई बार ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं, ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। और ओजोनोस्फीयर का काम क्या है, इट हेल्प्स या इट प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल, अब क्या हार्मफुल क्या कौन सी होंगी, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी हमारे को बचाती है। कौन, ओजोनोस्फीयर, ओजोन कंटेन करती है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो है वो इस लेयर में फाउंड होती है। ठीक है, और इस लेयर को तभी हम ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। ये हमें प्रिवेंट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। ठीक है जी, चलिए, इसी में जब हार्मफुल रेडिएशन आती है तो मुझे कई बार याद आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसलिए मैंने एक छोटी सी चीज़ आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी यहाँ पर डाल दिया है कि हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब वो एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, बहुत सारी गैसेज हैं वो जनरेट हो रही हैं, सूर्य के द्वारा बहुत सारी गैसेज जनरेट हो रही हैं। ठीक है, जिससे जब वो अर्थ की तरफ उसकी लाइट पहुंचती है तो बहुत सारी गैसेज क्या होती हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, जब वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो क्या हो रही है, वो हमारे ओजोनोस्फीयर जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको भी वो हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रही है। ठीक है, तो उससे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारे पास O3, ओजोन हमें प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं तीसरी लेयर पे। ठीक है, तीसरी लेयर को आप यहीं से दिख रहा होगा, मेटियोर्स गिर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास उल्कापिंड जो गिर रहे हैं, इसका मतलब मेसोस्फीयर में हम इसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ी सी एटमॉस्फेरिक इसमें क्या है, ये थोड़ी सी कोल्डेस्ट है। ठीक है, और इसकी हाइट आप लगभग 80 किलोमीटर के पास मान सकते हैं। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, अब डिक्रीज होते जा रहा है। स्ट्रेटोस्फीयर थोड़ा सन के नज़दीक था तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, जिसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोलते हैं कई बार, वो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, 85 किलोमीटर तक जाती है वो लगभग। ठीक है, मेटियोर्स मैंने आपको पहले बताया कि मेटियोर्स क्या करते हैं, बर्न करते हैं इस लेयर में। मेटियोर्स मतलब उल्कापिंड, वो गिरते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो ऊपर लिमिट होती है, जो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को अलग करती है, उसे क्या बोलते हैं, मेसोपॉज। ठीक है, दोबारा सुन लो क्या बोला हमने। देखिए, ये आपके पास ट्रोपोस्फीयर, ये है आपके पास स्ट्रेटोस्फीयर, और ये आपके पास मेसोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटो और ट्रोपो को जो अलग करेगी वो होगी ट्रोपोपॉज। इनको अलग करेगी वो कौन होगी, स्ट्रेटोपॉज। और जब मीजो और थर्मो को अलग करेगी वो कौन होगी, थर्मोपॉज। ठीक है जी, चलो ये है। ठीक है, ये थर्मोस्फीयर है। ठीक है, थर्मोस्फीयर है ये। तो जितने भी रेडियो वेव्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख, ठीक है, जितने भी रेडियो वेव्स हैं वो क्या करेंगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होंगी। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट भी इसी लेयर में ऑर्बिट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्मोस्फीयर में क्या होता है, थर्मो को मतलब हीट, टेम्परेचर भी क्या करता है, धीरे धीरे हाइट के साथ साथ इंक्रीज करते जाता है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। थर्मोस्फीयर है, इसकी 80 से 400 किलोमीटर की आप हाइट बोल सकते हैं। रेडियो वेव्स और सैटेलाइट की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या करेगा, हाइट के साथ इंक्रीज करता जाएगा। अब बात करते हैं हम आइनोस्फीयर की। ठीक है, आइनोस्फीयर की बात करेंगे हम। ये 80 से 400 किलोमीटर मतलब थर्मोस्फीयर की बात ही कर रहे हैं हम, उसी के बीच में आएगी ये वाली लेयर। ठीक है, इसमें आयोनोस्फीयर मतलब आयंस, एटम की जो आयंस होंगे, जो कण होंगे, उनके बारे में बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होने के कारण रेडियो वेव्स भी यहीं पर क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना कि थर्मोस्फीयर में भी हमने ऐसा पढ़ा था और आइनोस्फीयर में भी हमने ऐसा पढ़ा था। दोनों एक सेम चीज़ है, क्योंकि देखिए इनका जो किलोमीटर्स हैं वो भी सेम है।
ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन आएगी तो दोनों में से एक ऑप्शन आएगी, तो थर्मोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर, तो आपको डरना नहीं है, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगी आपके पास पेपर में। ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ एटम्स होते हैं इसमें और रेडियो वेव्स इसमें भी ट्रांसमिटेड होती हैं। ठीक है, अब एक्सोस्फेयर की बात करेंगे हम, जो हमारी क्या है आखिरी लेयर है। एक्सोस्फेयर को आप देखिए यहाँ फिगर से आपको पता चला कि यहाँ पे क्या रिवॉल्व कर रहे हैं आपके पास रॉकेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सोस्फेयर को कई बार हम मैग्नेटोस्फेयर भी बोलते हैं, मैग्नेटोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पर आपके पास, अगर हम बात करेंगे आपकी, ठीक है, तो ये जो जोन है वो 900 किलोमीटर तक का एक्सटेंशन होगी। कितनी होगी? 900 किलोमीटर तक होगी। और यहाँ क्या उड़ेंगे? रॉकेट्स। क्या उड़ेंगे? आपके रॉकेट्स उड़ेंगे। ठीक है जी। जो आउटर स्पेस होता है एक्सोस्फेयर का, उसको मैग्नेटोस्फेयर भी बोलते हैं। कौन सा? आउटर सरफेस या आउटर सरफेस बोलो या आउटर पार्ट बोलो ऑफ एक्सोस्फेयर इज नोन एज मैग्नेटोस्फेयर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया? तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो काइंडली लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।